नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। 4 दिन शेष रामायण के जाम्बवंत को आमंत्रण का इंतजार। रामायण में जाम्बवंत की भूमिका निभाने वाले हरिहर सुरियावा निवासी राजशेखर उपाध्याय को आज भी उस आमंत्रण का इंतजार है जिस अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को निर्धारित है। शासन और प्रशासन को ऐसे ऐतिहासिक सनातन को युगांतर तक अमरत्व रखने वाले कलाकारों को नहीं भूलना चाहिए। बृहस्पतिवार को एबीएन से हुई विशेष शिष्टाचार में वह कहते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा थी कि भदोही जैसे जिले से निकलकर वैश्विक मुकाम दिया है। राजशेखर उपाध्याय ने बताया कि जब वह मुंबई जैसे महानगर में पहुंचे तो कई ऐसे कार्य कर आजीविका चलाई थी जिससे मुंबई में शरण मिल सके। तभी श्री राम की कृपा से उनकी मुलाकात रामानंद सागर पापा जी से हुई, जिन्होंने मेरे सुडौल शरीर को देखकर रामायण में जाम्बवंत का किरदार करने का मौका दिया। रामायण में उन्होंने जाम्बवंत के अलावा श्रीधर, मकराक्ष, अग्निदेव और आर्य शुमागद जैसे किरदार निभाए हैं। प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि रही कि जिस भूमिका को मैंने मुखौटे के पीछे रहकर निभाया, जो आज भी वैश्विक अमरत्व को पूजनीय बना रहा है, कि यादगार पलों को यादगार करते हुए कहा कि पापा जी को उस समय परेशान होना पड़ा था जब कुछ सीन पूर्ण नहीं हो पा रहे थे। तब मैंने उन्हें आत्मिक शांति के लिए सुबह शाम आध्यात्मिक अनुसरण करने की सलाह दी। आध्यात्मिक अनुसरण करने पर हर एक किरदार पूरे होने लगे कि मानो प्रभु श्री राम सारी बाधाओं को दूर करते जा रहे हों। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर सनातन धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व में फहराने का कार्य करेगा। प्रभु श्री राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी को इस महान कार्य के लिए देश ने मौका दिया है, तो देशवासियों का सौभाग्य है और समस्त लोग साक्षी बन रहे हैं। मन कुंठित हो रहा है, लेकिन मन में उत्पन्न होने वाला उत्साह अभी तक यह विश्वास जगाया है कि पहुंचने का आमंत्रण मिलेगा। कल और आज के समय में बहुत अंतर है। कलाकार साथियों की याद राय बनाकर रख देता है। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं कि राजेश तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, एबीएन न्यूज एक्टिव भारत न्यूज के लिए मैं राजेश तिवारी आज भदोही से आप सबके बीच में। आज हम अयोध्या में अभी प्रभु श्री राम के मंदिर का जो शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को होने जा रहा है, उसी को देखते हुए रामायण से जुड़े हुए एक महान पात्र अभिनेता राजशेखर उपाध्याय जी, जिन्होंने रामायण के पाठ में जाम्बवंत के रोल में अपनी भूमिका निभाई है, और आज राजशेखर उपाध्याय जी से मुलाकात करने के लिए, उनसे कुछ बात करने के लिए, आप सबके समक्ष उनकी बातों को रखने के लिए आज हम सुरियावा क्षेत्र के हरिहरपुर गांव तक पहुंचे हैं उनके आवास पर, और अपने समर्थकों के साथ वो बैठे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और आइए इनसे बात करते हैं कि रामायण काल में जब ये काम कर रहे थे, जब उस समय ये भूमिका निभा रहे थे जाम्बवंत का, उस समय से लेकर के आज के परिवेश को देखते हुए कितना परिवर्तन समझ में आ रहा है। समंदर जान सरोवर लांघो एक छलांग जो। आज के समय में आपके सनातन धर्म और धर्मानुरागियों के लिए जो आज का माहौल चल रहा है, अयोध्या धाम में जो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के शिलान्यास का जो ये क्रिया चल रहा है, 22 तारीख को होने वाला है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? और वहां से आमंत्रण पत्र आपको आना चाहिए था, अभी तक आया या नहीं? ऐसा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान अपने विशेष अवतार में जन्म ले। प्रभु, कितनी प्रतीक्षा कराई आपने। मैं तो आपके लिए ही इस एकांत में साधना कर रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं गया कि आपकी याद न की हो प्रभु। अब तो बस मेरी एक ही इच्छा शेष है। बोलो, यही नाथ कि एक बार मेरी आंखों को अपनी उसी मोहनी सूरत के दर्शन करा दें। नरेंद्र मोदी जी एक प्रकार से योगी ही हैं, और योगी आदित्यनाथ भी योगी हैं।
नाथ संप्रदाय को योग को प्राप्त किए हुए हैं। मान लीजिए इन्हीं के जरिए धर्म की स्थापना कराना चाह रहे हो तो अवधि दी है। हालांकि नल कुबेर के श्राप के कारण वो बलपूर्वक भगवती सीता के सतीत्व का खंडन नहीं करेगा, परंतु वो क्रूर रावण 1 महीने के पश्चात देवी सीता की हत्या अवश्य कर सकता है। इसलिए तनिक भी विलंब करने से हमारा सारा अभियान विफल हो सकता है। रामायण की भूमिका में तो पूरे देश ने आपको सराहा है और आपकी भूमिका भी एक अहम रही है। जैसे कि कहा जाता है कि घर में किसी एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी होता है मार्गदर्शन के लिए, उसी तरह रामायण में आपके जो रोल है, आपकी जो भूमिका निभाई गई है वो एक बुजुर्ग के रूप में निभाई गई है और सीनियर के रूप में। तो जैसे कहा जाता है कि रामायण की भूमिका में जामवंत जी का होना मतलब एक वरदान जैसा होता था कि अगर जामवंत जी नहीं होते तो शायद है कि मां जानकी की खोज में, लंका विजय में तमाम बाधाएं आती और तमाम मुश्किलें पैदा होती। तो इस चीज पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर कि जामवंत जी का होना कहां तक सुनिश्चित है या किस तरह का बात आप मानते हैं इसको? बुजुर्ग यानी जो उम्रदार होते हैं वो परिपक्व होते हैं, उनको अनुभव हो जाता है, ज्ञान संपन्न हो जाते हैं। साठा तब पाठा लोगों की कहावत है। ये ज्ञान परिपक्व या ऐसे ही बाल सफेद नहीं हो जाता है, अनुभव लेते लेते तब वो जो है जिसको हम आप बुढ़ापा कहते हैं वो अनुभवशील हो जाते हैं, ज्ञान संपन्न हो जाते हैं। उनकी राय, उनकी मशविरा, उनका सलाह या उनका अनुभव जो कुछ बताएगा सही दिशा और सही निर्देश देगा। भदोही जनपद से हमारे आप ही एक ऐसे हैं जो रामायण जैसी इतने बड़े सीरियल में आपने भूमिका निभाया और भदोही जनपद का नाम आपने रोशन किया। तो भदोही जनपद के शासन या प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कुछ आपके पास कुछ बुलावा आया या इस तरह से कुछ आपके सम्मान करने के लिए, सम्मानित करने के लिए इस तरह की कोई बातें आपके समक्ष आई अभी तक? अभी तक तो ऐसा कोई उपक्रम नहीं बना है। हालांकि मैं आशा अपेक्षा मैं भी करता हूं कि हमें भी वहां बुलाया जाए। हमारा भी मन आंदोलित हो रहा है कि हमें भी वहां बुला करके सम्मान न करें, लेकिन वहां तो बुला सकते हैं कि उस राम राज्य जब था, जब राम जी का ये प्रकरण शुरू हुआ था, सीता हरण हुआ था, सीता की खोज में उनकी एक अहंग भूमिका थी जामवंत की। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ये राजशेखर के जरिए नहीं, जो पात्र जिया हो उनको सम्मानित जरूर करना चाहिए, जरूर बुलावा आना चाहिए। मैं यही आशा लेके इंतजार। प्रभु, कितनी प्रतीक्षा कराई आपने। मैं तो आपके लिए ही इस एकांत में साधना कर रहा था। एक कैरेक्टर दिया था मैसेंजर का। मैसेंजर मतलब डुगडुगी पीट करके प्रचार करता है आप आज राम का राज्याभिषेक होना है, और 15-16 लाइन का डायलॉग था। मैं बाखूबी बोल गया तो उस कैरेक्टर का नाम श्रीधर रख दिए। इसके बाद अग्निदेव, जब राम पंचवटी में जाते हैं तो माता सीता को अग्निदेव में समाहित करके उनकी छाया छोड़ते हैं, तो वो अग्निदेव में ही था। इसके बाद उसी पंचवटी में खरदूषण लड़ाई होती है, और जब लड़ाई हो जाती है तो उसमें जब खरदूषण मारा जाता है, जब युद्ध शुरू होता है, तो उसी युद्ध में खरदूषण का लड़का मकराक्ष आता है, बोलता है रावण से कि नहीं, ये युद्ध मैं लड़ने जाऊंगा। तो कारण बताता है कि हमारे पिता खर को जो है श्री रामचंद्र जी मारे थे, मेरी माता ने प्रण लिया है, मैं उसी माँ के प्रण के खातिर उनका वध करना चाहता हूँ, मकराक्ष। और उत्तर रामायण जब शुरू हुआ था लास्ट में, तो मैंने एक गुप्तचर की भूमिका की थी, आर्य सुमागत, जिसके जरिए सीता माता निकाली जाती है। वो गुप्तचर बात छिपाता है, लेकिन प्रभु श्री राम उसके साथ जाकर के जन जन की बात सुनते हैं और अपनी राज मर्यादा को बनाए रखने के लिए तब वो सीता माता को निष्कासित कर देते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने एबीएन न्यूज को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जनपद से या अपने प्रदेश से?
कुछ युवा वर्ग के ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे कलाकार हैं जो मौका पाना चाहते हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं मिलता। तो ऐसे आर्टिस्टों के लिए और ऐसे लोगों के लिए क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे अपने संदेश के माध्यम से आप? देखिए, मार्गदर्शन देने के लिए तो मैं बैठा हूँ, तैयार हूँ, लेकिन हमारे संपर्क में आना चाहिए ना। जब तक संपर्क में नहीं आएंगे तो उनके रहस्य को या वो क्या करना चाहते हैं, उनके अंदर कितने पैमाने पर कलाकारिता है, कोई नहीं समझ पाएगा। हमने कई सीरियल बनाई है, सन नरसिंह मेहता, हरिश्चंद्र, तारामती, सत्यनारायण की कथा, कच्ची सुपारी। एक फिर निर्माण करने जा रहा हूँ, नवनाथ। ये जो नवनाथ है, जैसे गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्र नाथ, तो इस पर हमने लिख दिया है। फाइनेंशियली हम ढूंढ रहे हैं कि फाइनेंस करने वाला मिल जाए। हम यहीं यूपी में ही शूट करना चाहता हूँ, यहीं करूँगा, क्योंकि लोकेशन हमारा एक विशाल खेती है, लंबी चौड़ी देख रहे हैं आप। इसी में सेट लगाएंगे, यहीं शूट करेंगे। अगर जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हमसे संपर्क करें। जैसे ये माना जाए कि अगर भदोही जनपद से अपने कोई ऐसे आर्टिस्ट हों जो इस लाइन में आगे जाना चाहते हैं, तो आपसे संपर्क करने के बाद उन्हें पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। जी हाँ, हमारे संपर्क में आए और नहीं कि तब मैं उनका मार्गदर्शन, यदि उनके अंदर कलाकारिता 10% होगा तो हम उसको बढ़ा करके 50% कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एबीएन न्यूज को समय देने के लिए। जय श्री राम। आपके दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री